नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। हमारे कंटेंट्स को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आज हम आपसे इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी की सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे जो इजी होते हुए भी साथ साथ स्कोरिंग भी होते हैं। कुल मिलाकर आपका जनरल हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर 100 मार्क का होता है क्लास 12 में यूपी बोर्ड में, जिसमें से आपका जो दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके 50-50 नंबर के, इन दोनों सेक्शंस को से मिक्स करके हमने वो क्वेश्चंस छाटे हैं या वो चीज़ें छाट कर अलग की हैं जिससे आप कम समय में थोड़ा ध्यान देते हुए भी इन टॉपिक्स को आसानी से पढ़ सकें और इससे अपने जो आपका सिलेबस है उसमें स्कोरिंग कर सकें। आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से जिस टॉपिक्स को हमने छाट कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने का प्रयास किया है, जिनके बारे में हम आगे दूसरे वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इनसे हम टोटल 46 मार्क्स आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से 46 नंबर आसानी से बिना ज़्यादा मेहनत के स्कोर कर सकते हैं। अगर हम डेली 10 से 15 मिनट इन टॉपिक्स पर ध्यान देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट इन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए अपनी बुक से, और साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। आप आसानी से 46 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, आप आसानी से 46 नंबर स्कोर कर लेंगे। इसे 46 नंबर को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 100 में से 46 आपके यहाँ से बन जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब करें। और आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है क्या, हिंदी गद्य का विकास से संबंधित आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी गद्य के विकास से संबंधित 5 क्वेश्चन। उसमें क्या क्या होता है, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास मतलब कहाँ से आपका हिंदी गद्य आया है, हिंदी गद्य कहते किसे हैं, उसका विकास कहाँ से हुआ है, उसके जो कौन कौन से उसके भाग हैं, हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा गया है, इससे रिलेटेड सामान्य क्वेश्चन। और आपको कौन कौन से युग पढ़ने हैं, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग विशेष रूप से आपको पढ़ना है। मतलब शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में कौन कौन से राइटर या लेखक हुए, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, और उस युग में हिंदी का किस प्रकार से उद्भव और विकास हुआ, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके अलावा हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी इत्यादि से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन की हिंदी गद्य की निबंध किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, इस पर आधारित आपके हिंदी गद्य के विकास पर आधारित 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। छोटे छोटे 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल आपको 5 नंबर इस क्वेश्चन से मिलता है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है हिंदी काव्य साहित्य का विकास। जैसे गद्य साहित्य का विकास वैसे ही काव्य साहित्य का विकास। काव्य साहित्य का विकास मतलब काव्य साहित्य का आपका विकास कहाँ से हुआ, कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ, काव्य साहित्य के विकास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ आधुनिक काल पढ़ना है। आधुनिक काल में भी हमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता युग इत्यादि जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट हमारा क्या है, नई कविता युग अभी हमारा चल रहा है। इस तरह से काव्य साहित्य के विकास के इतिहास जो है उससे भी आपके 1-1 नंबर के छोटे छोटे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन से 5 नंबर और दूसरे क्वेश्चन से 5 नंबर। अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और हमारे आप बुक से थोड़ा सा ध्यान देंगे और हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको ये 10 नंबर इजीली हम स्कोर कराने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी है दोस्तों, आप एकदम आराम से इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लोकोक्तियां एवं मुहावरों के अर्थ व वाक्य प्रयोग। ये सबसे इजी है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ आपको
100 इंपॉर्टेंट लोकोक्तियों और 100 ही इंपॉर्टेंट मुहावरों का अर्थ सहित उनका वाक्य प्रयोग यहाँ हम आपको वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। उसे आप आसानी से पढ़ लेंगे, उतने में आपका काम हो जाएगा। आप चाहे तो अपनी बुक से भी रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें एक लोकोक्ति से और एक मुहावरे से 2 क्वेश्चन आते हैं और आपको उससे 2 नंबर मिलता है। उसके बाद आपका आता है अपठित गद्यांश या पद्यांश। अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं, कभी गद्यांश दिया रहेगा, कभी पद्यांश दिया रहेगा और 2 या 3 होंगे जिसमें से आपको एक करना रहेगा। तो इस पर भी आधारित 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 5 नंबर यहाँ से मिलता है। इसको भी हम आपको यहाँ से कराने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक, उसको पढ़ें। मतलब जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें भी कई अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए होंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश आपके साथ डिस्कस करेंगे और आशा करेंगे कि उन्हीं में से आपका गद्यांश या पद्यांश आ जाए। ठीक है, इसको हो गए इस क्वेश्चन से भी आपके 5 नंबर बनते हैं। उसके बाद आता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। जो आपके शब्द होते हैं उनमें सूक्ष्म अंतर, छोटे छोटे अंतर होते हैं कि कौन सा शब्द किस उसका है। इससे भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपका आता है अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के अनेक शब्द। एक शब्द है उसके कई अर्थ होते हैं, हिंदी में उसके कई अर्थ होते हैं। तो इस तरह के शब्दों से आपको ऐसे आपके 2 शब्द रहेंगे जिनका आपको अनेक अर्थ बताना रहेगा। इससे आपके 2 नंबर यहाँ भी बनते हैं। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें से आपको केवल 2 करने रहेंगे, 4 से 5 रहेंगे जिनमें आपको केवल 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे। इससे भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपका अगला पार्ट है वाक्यों में अशुद्धियां। जो आपका वाक्य दिए रहेंगे उनमें आपको अशुद्धि छांटनी है कि किस बात की अशुद्धि है, किस चीज के लिए अशुद्धि है, क्या अशुद्ध है उसमें लिंग की अशुद्धि हो सकती है, वचन की अशुद्धि हो सकती है, कारक की हो सकती है, काल एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं। ये सभी हम अभी आपके साथ आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे और आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी इसको पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है। उसके बाद आपके आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में सबसे पहले आपका आता है रस। रस में आपको श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस के लक्षण व उदाहरण पढ़ने हैं। जिसमें से श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, या वियोग श्रृंगार को हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। इससे आपको पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछता है, मतलब डेफिनेशन यानी इसके लक्षण पूछता है, या तो उदाहरण दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा आपका अलंकार, आपका कौन सा रस है, ये आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा रस है। ये आपको एग्जांपल दिया है 2 लाइन 4 लाइन का एक आपको पद्य दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है या कौन सा रस है। तो जब हम श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस के लक्षण आसानी से बढ़िया से पढ़े रहेंगे, इसको हम आपसे यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी बुक को भी रिफर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद आपका आता है अलंकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार में हमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार भी पढ़ने हैं। कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष, इनके लक्षण और उदाहरण आपको पढ़ने हैं। इससे आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन आपका इससे आता है अनुप्रास अलंकार, श्लेष के लक्षण या उदाहरण। या तो एक उदाहरण दिया रहेगा, पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, या तो आपसे पूछेगा कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार का लक्षण बताइए। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलते हैं। उसके बाद आपका आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपको कौन से अलंकार पढ़ने हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार एवं संदेह अलंकार। ये 4 अलंकार आपको अर्थालंकार के अंतर्गत पढ़ने हैं। इसमें भी आपको लक्षण एवं उदाहरण पता होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं और इसका लक्षण हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके सब कुछ पढ़ाएंगे। इससे भी रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। उसके बाद आपका आता है छंद। छंद में आपको सिर्फ और सिर्फ मात्रिक छंद पढ़ना है। मात्रिक छंद में भी आपको चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियां, सिर्फ यही 4 पढ़ने हैं। चौपाई, दोहा, सोरठा एवं कुंडलियां, यही 4 चीजें आपको पढ़नी है। इससे भी आपका
2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसमें भी आपको सिर्फ इसके लक्षण और उदाहरण पता होना चाहिए। या तो उदाहरण देकर पूछेगा कि इसमें कौन सा छंद है, या आपसे पूछ लेगा कि यह इस छंद के लक्षण बताइए। उसके बाद आपका आता है निबंध लेखन। समसामयिक विषयों पर आपसे निबंध लेखन, वैज्ञानिक विषय पर, राजनीतिक सामाजिक समस्याओं पर आधारित प्रश्न से आपसे निबंध लेखन के लिए आएगा। यह निबंध लेखन आपका पूरा 9 नंबर आपको देता है। 9 नंबर का निबंध लेखन आपके लिए आता है, जिसमें 2 नंबर उसकी प्रस्तावना पर और 7 नंबर आपके लिखने के प्रारूप पर होता है। टोटल आपको 9 नंबर मिलते हैं। इस 9 नंबर में से आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। अगर आप 4 से 6, हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ अपने वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जो आप होप करेंगे कि वही आपके एग्जाम पेपर में हूबहू आ जाए। ठीक है, आइए उसके बाद आपका आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन से भी आपको 6 नंबर का कोई मिलता है। पत्र लेखन में भी आपको सिर्फ 3 प्रकार के ही पत्र लिखने हैं। कौन कौन से? एक आपको नियुक्ति आवेदन पत्र लिखना है। आपका ने कहीं वैकेंसी देखी किसी सरकारी विभाग में या प्राइवेट विभाग में, आप उसके लिए नियुक्ति आवेदन पत्र किसी संस्था को अगर भेज रहे हैं तो उसमें उसको हम किस प्रकार लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा। ये या तो फिर किसी आप बैंक से आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, आपके पास जमा पूंजी नहीं है, आपके पास जो पूंजी है वो लागत वो कम है, आप वहां से आप लोन लेना चाहते हैं या ऋण लेना चाहते हैं, तो ऋण लेने के लिए किसी बैंक को आप किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए ऋण लेने के लिए जो पत्र लिखेंगे आप किसी बैंक को, वो किस प्रकार लिखा जाता है, उसका जो प्रारूप होता है वो कैसे होता है, वो लिखने को आ सकता है। या तो फिर आप किसी गांव में रहते हैं या किसी शहर में किसी मोहल्ले में रहते हैं, आपको मोहल्ले में या गांव में सफाई नहीं हो रही है, तो सफाई करवाने के लिए जो संबंधित अधिकारी है, संबंधित सफाई अधिकारी वगैरह होते हैं जो, उनको जो पत्र लिखा जाता है संबंधित अधिकारियों को, वो कैसा होता है। ये 3 प्रकार के ही पत्र आपको लिखने हैं, जिसमें आपको 6 नंबर आपके निर्धारित है, जिसमें से 2 नंबर आपका फॉर्मेट पर किस तरह कैसे लिखना है और 4 नंबर आपकी लेखनी पर मिलते हैं। टोटल ये आपके 46 नंबर का लेखा जोखा है। यह 46 नंबर आपको बड़ी आसानी से थोड़ी मेहनत से प्राप्त हो सकते हैं। आप इसके लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस देखते रहिए। हम हर टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, और हर टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ आप अपनी पाठ्य पुस्तक भी देख सकते हैं, जिससे आपको इसको पढ़ने में और आसानी होगी और आप आसानी से ये सारा का सारा 46 नंबर स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए तथा दूसरों के साथ शेयर करिए। हम आगे आने वाले वीडियोस में आपके क्लास 12 से रिलेटेड हिंदी सब्जेक्ट, सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी कह लीजिए आप, इससे रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स अभी हमने यहाँ डिस्कस किए, उन टॉपिक्स पर पर्टिकुलर या सिंगल अलग अलग वीडियोस के माध्यम से उसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उसमें हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी भाषा सरल, सहज एवं आरामदायक हो, जो आपको आसानी से समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।